वेलकम टू एसएसपी एजुकेशन। संजीवनी के जीडीए कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको बीपी के बारे में बताएंगे। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर या रक्तदाब। अब ब्लड प्रेशर होता क्या है? मेनली ब्लड प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो कि आपके रक्त के द्वारा आपकी धमनियों की जो दीवारें होती है उन पे लगाया जाता है। ब्लड प्रेशर को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है आपका डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर मतलब जब आपका दिल संकुचित होता है तो उस टाइम पे आपके ब्लड के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जब आपका दिल वापस फैलता है तो उसके द्वारा आपकी धमनियों पे जो प्रेशर लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। दो चीजें, सिस्टोलिक मतलब जब आपका दिल संकुचित होगा और डायस्टोलिक मतलब जब आपका दिल फैलेगा। तो दो प्रेशर होते हैं आपके ब्लड प्रेशर में। आपकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है ब्लड प्रेशर की वो होती है 120/80 यानी 120/80 mmHg। जो 120 ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और जो नीचे की तरफ जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। दो प्रेशर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जब दिल संकुचित होगा और डायस्टोलिक जब दिल वापस से अपनी पोजीशन में दोबारा आएगा। ठीक है, तो सिस्टोलिक के अंदर संकुचित और डायस्टोलिक में अंदर वापस से अपनी पोजीशन। ये दो प्रेशर हुए। नॉर्मल वैल्यू 120/80 mmHg। mmHg की फुल फॉर्म होती है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मरकरी का मतलब होता है पारा। देखिए अब ये पैरामीटर बना कैसे है उस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। आपका जो बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर जीरो के लेवल पे, जहां पे जीरो होता है वहां पे पारा होता है। तो आप जब किसी भी पेशेंट को बीपी कफ बांधते हैं, बीपी कफ बांधने के बाद में आप पंप करते हैं तो ये जो पारा होता है वो आपके इस बीपी स्केल में ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो ये जो पैरामीटर होता है, ये जो 120, 140, 160 जो भी पैरामीटर्स होते हैं, तो इन पैरामीटर्स के बीच में जो गैप होता है वो होता है 10 mm का, 10 mm का। तो जितना आपका मरकरी जितना mm चढ़ेगा उसके हिसाब से ये पैरामीटर्स को बनाता है। तो इसी के हिसाब से ये बनता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। नॉर्मल मैंने बताया कि 120/80 mmHg एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, अब ये जो आपकी जो बीपी मशीन होती है उसको हम बोलते क्या है? तो नॉर्मली इसे लोग बीपी इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, लेकिन इसको मेडिकल लाइन के अंदर जो बोला जाता है उसको हम बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। याद रखिएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, अब मैंने आपको नॉर्मल वैल्यू बताया। आपके ब्लड प्रेशर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। उसका पैरामीटर मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। अब इसकी एब्नॉर्मलिटी कौन देखते हैं? देखिए, अगर किसी पर्सन का बीपी 140/100 mmHg होता है तो हम उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। 140/100 हो या उससे ज्यादा हो तो उस पर्सन को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती। ठीक है, हाइपर का मतलब होता है आपके अधिक और टेंशन का मतलब आपके बीपी का। ठीक है, तो 140/100 से अगर किसी के अबव होता है दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। लेकिन अगर किसी पेशेंट का बीपी 110 या 100 या 90/60 से भी कम हो, जैसे बाई चांस मान लिया हमने किसी का बीपी 100/60 है या उससे भी कम है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। ठीक है, तो हाइपरटेंशन अगर किसी 140/100 से भी ज्यादा हो रहा है तो हाइपरटेंशन, और अगर किसी के बाई चांस 100/60 से भी कम आ रहा है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेंशन। तो आपका ये था बीपी, जिसमें हम आपने नॉर्मल वैल्यू 120/80 mmHg नापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज करते हैं। बीपी के दो पार्ट होते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। एब्नॉर्मलिटी में हाई हो जाए तो हाइपरटेंशन, लो हो जाए तो हाइपोटेंशन। तो आपके बेसिकली वाइटल साइन के चार चीजें बताई मैंने आपको, पल्स,
टेम्परेचर, बीपी और रेस्पिरेशन, सबके नॉर्मल वैल्यूज, एबनॉर्मल मेडिकल टर्मिनोलॉजीज, कैसे उनको मेजर किया जा सकता है, कितने टाइप्स के होते हैं, सब चीजें मैंने आपको डिस्कस की। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आई होगी और आई होप सो कि अगले जो टॉपिक्स हम आपसे डिस्कस करेंगे वो भी पूरी तरह से समझ में आएंगे। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू।